गुजरात समाचार અને જીએસટીવી પર આઈટીઈડીના દરોડા પર કોંગ્રેસ નેતા લાલજી દેસાઈ પણ સરકારને ઘેરતા જોવા મળ્યા। તેઓએ સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે પહેલગામ બાદ ટેરરિસ્ટને પકડવાની વાત હતી, પરંતુ પકડી રહ્યા છે જર્નલિસ્ટને। લાલજી દેસાઈએ સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે ગુજરાત સમાચારનો 2.5 દાયકા જૂનો કેસ હવે કેમ ખોલ્યો? તમે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તમે શું કરતા હતા? ત્યારે કેમ એક્શન ન લીધા અને હવે 25 વર્ષે જાગ્યા છો? તેઓએ વધુમાં સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે ગુજરાત સમાચારના માલિકનો વાંક શું હતો? શું કોઈનું મર્ડર કર્યું હતું? શું કોઈની જમીન લૂંટી હતી? દુષ્કર્મ કેસમાં તમારા ધારાસભ્યની ધરપકડ કેમ નથી કરતા? મંત્રીના દીકરાઓના કરોડોના કૌભાંડ પર કેમ ચૂપ બેઠા છો? તેવો સવાલ પણ લાલજી દેસાઈએ કર્યો હતો। बात करते थे टेररिस्ट को पकड़ने की और जर्नलिस्ट को पकड़ने लगे हैं। खत्म करना था टेररिज्म और अब खत्म कर रहे हैं जर्नलिज्म। जिस प्रकार से गुजरात समाचार के 2-2.5 दशक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो भाई आप जब सीएम थे गुजरात के, आप जब गुजरात का पूरा राज्य आपके पास तब भी था, आज भी था, तो ये कैसे हो रहा था? तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने नहीं, पर जब आपको लगा कि अब आपके सत्ता को सवाल उठाकर ये पूछ रहे हैं कि पुलवामा हो या पहलगाम हो, हर जगह पे ये आप क्या कर रहे हो? प्रकार से गुजरात समाचार के 2-2.5 दशक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो भाई आप जब सीएम थे गुजरात के, आप जब गुजरात का पूरा राज्य आपके पास तब भी था, आज भी था, तो ये कैसे हो रहा था? तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने नहीं, पर जब आपको लगा कि अब आपके सत्ता को सवाल उठाकर ये पूछ रहे हैं कि पुलवामा हो या पहलगाम हो, हर जगह पे ये आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर सामूहिक बलात्कार के घटना के बिल्किस बानो वाले केस में जो दोषी जिसको कोर्ट ने माना था, वो दोषियों को जमानत मिलने पर या उनको सरकारी मदद से रिहा करवाकर आप उनका जो स्वागत का ढिंढोरा पीट रहे हो, और उसके खिलाफ जब कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को आप कुचल दोगे। गुजरात में हो क्या रहा है? 45% बच्चे कुपोषित है, उसकी आवाज उठाओगे? या जिनके घर गिर रहे हैं उनके बारे में आवाज उठाओगे? या किसानों की जमीन के बारे में आवाज उठाओगे? तो आपको देशद्रोही के नाम पर आप पर एफआईआर होगी और आपको तुरंत ही वो लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। धर्मांध और बाजार की ताकत को मिलाकर बनी हुई राज्य सत्ता का ये मॉडल है, और एक तरीके से साम्राज्यवादी मॉडल है, और उस साम्राज्यवादी मॉडल के खिलाफ गुजरात समाचार जब आवाज उठाएगा, तो बात कहा इन्होंने 73 साल की उम्र, बीमार, रात के अंधेरे में क्या किसी का मर्डर किया था? क्या किसी की जमीन को लूट लिया था? क्या किसी के घर पर वहां पे डाका डाला था? बुलडोजर तो आप रात के अंधेरे में भेजते हो और गरीबों के आसियाने गिराते हो, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप जब लोगों को थान करके जगह 3-3 दलितों का मर्डर करने वाले को गिरफ्तार नहीं करते हो, आप अपने एमएलए जिसको कोर्ट ने दोषी माना है उसको आप गिरफ्तार नहीं करते हो बलात्कार के केस में, आप अपने मंत्री के बेटे जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं तो वहां पर तो सीबीआई या ईडी वहां पर तो नहीं जाता है, आप अपना सांसद जिसने सबसे ज्यादा खनन माफिया किया वहां पर तो आपका ईडी या सीबीआई नहीं जाता है। तो ये जर्नलिज्म पर आप अटैक क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा आज के गुजरात के मॉडल का सवाल है।